हरी भरी फसलों और मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकते एक गांव में गोपीनाथ नाम का एक सरल और ईमानदार इंसान रहता था। उसका जीवन सादा था, लेकिन दिल बेहद बड़ा। उसके आंगन में एक बुजुर्ग गौमाता गौरी रहती थी, जिसे वह अपने परिवार का सबसे आदरणीय सदस्य मानता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले गोपीनाथ गौरी को अपने हाथों से ताज़ी रोटी खिलाता और उसकी पीठ सहलाकर कहता, तू ही मेरे घर की शान है, तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। कुछ दिनों से गांव में अजीब सी दहशत फैल गई थी। पास के जंगल में कुछ जंगली शिकारी देखे गए थे, जो गांव को पकड़कर ले जाते थे। लोग अपने पशुओं को घरों में बांधने लगे, लेकिन गौरी को खुले खेत और ताज़ी हवा बहुत पसंद थी। गोपीनाथ जानता था कि उसे बांधना उसे दुखी कर देगा, इसलिए वह रोज मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता, कन्हैया मेरी गौरी की रक्षा करना। एक ठंडी धुंध से भरी रात में कुछ शिकारी चुपके से खेत की ओर बढ़े। उन्होंने गौरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा में बांसुरी की मधुर धुन गूंज उठी। धुंध के बीच नीली आभा से चमकता हुआ एक दिव्य बालक दिखाई दिया। सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर मोहक मुस्कान। वह धीरे धीरे गौरी के पास आया और उसके सिर पर हाथ रखा। अचानक गौरी के शरीर से सुनहरी किरणें फूट पड़ी, इतनी तेज कि शिकारी अपनी आंखें बंद कर पीछे हट गए। अगले ही पल वे डर के मारे भाग खड़े हुए। उसी रात गोपीनाथ ने सपना देखा, वही दिव्य बालक उसके सामने खड़ा है। कृष्ण बोले, तेरा प्रेम और विश्वास मुझे यहाँ खींच लाया। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरे आंगन की हर गौ माता सदा सुरक्षित रहेगी और तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। सुबह जब गोपीनाथ की नींद खुली तो उसने देखा कि गौरी के गले में एक नया मोरपंख बंधा है, जो उसने कभी पहले नहीं देखा था। वह समझ गया, यह सिर्फ सपना नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद था। उस दिन के बाद से गांव में यह मान्यता बन गई कि जहां सच्ची भक्ति और प्रेम हो, वहां भगवान स्वयं गौ माता की रक्षा के लिए आते हैं। जब प्रेम और विश्वास सच्चे हों, तो ईश्वर स्वयं रक्षा के लिए आते हैं। गौ माता की सेवा और सम्मान करना भगवान की सेवा के समान है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।